मैं मलिक अब्दुल रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। फाइनली न्यूजीलैंड ने जी चौथे टी20 मैच में भी पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है और न्यूजीलैंड ने कंफर्टेबल जो है वो एक विक्ट्री हासिल किया। न्यूजीलैंड की टीम जो इब्तिदा में 3 विकेट्स के जल्दी गिरने की वजह से शदीद मुश्किल में थी और तो तब जो है वो न्यूजीलैंड के 2 टॉप परफॉर्मर ग्लेन फिलिप्स और डैरन मिचेल ने जो है वो क्रीज को संभाला और मोहतात अंदाज में जो है वो बैटिंग करते हुए अपनी टीम का स्कोर को जो है वो आगे बढ़ाते रहे और पाकिस्तान के बॉलर्स की दुर्गत बनाते रहे। अच्छी बॉल्स को जो है वो मेरिट पर खेलते रहे, जो बुरी बॉल मिल गई उनको जो है वो उन्होंने बाउंड्रीज में कन्वर्ट किया और स्कोर बोर्ड को जो है वो चलाते रहे। और स्कोर वैसे भी इतना था नहीं कि उनको जो है वो किसी भी किस्म की कोई जल्दी करने की जरूरत थी, तो इस वजह से उन्होंने बॉल को उसकी मेरिट पर खेला, फजूल शॉट्स नहीं खेली, कैलकुलेटेड रिस्क लिया और अपनी टीम को जो है वो विक्ट्री स्टैंड पर ले आए। और दोनों ने 70 और 72 रन की जो है वो इनिंग खेली और कमाल खूबसूरती की बैटिंग के साथ जो है वो न्यूजीलैंड को जो है वो 7 विकेट से जो है वो जीत दिलवा दी है। और डैरल मिचेल ने और ग्लेन फिलिप्स ने जिस तरह पाकिस्तान के बॉलर्स की दुर्गत बनाई है, जिस तरह उनको चौके छक्के मारे, जिस तरह उनके खिलाफ जो है वो रन्स बनाए हैं, इससे साबित होता है कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन में जो है वो कोई दमखम नहीं है। और तनहा जो है वो शाहीन शाह अफरीदी आज लड़ता हुआ दिखाई दिया, जिसने पहले 2 ओवर्स में 2 विकेट्स हासिल की, लेकिन उसके बाद उनको भी जो है वो तीसरे और चौथे ओवर में विकेट नहीं मिली। लेकिन उनका किसी भी पाकिस्तान के दूसरे बॉलर ने जो है वो साथ देने की कोशिश नहीं की और उसका भरपूर साथ दिया, बॉलर्स की पुअर बॉलिंग का भरपूर साथ दिया पाकिस्तान के घटिया फील्डर्स ने, जिनने हाथों में से जो है वो कैचेज छोड़े। कुछ अच्छी एफर्ट करने की वजह से कैचेज लिए जा सकते थे और अगर वो कैचेज ले लिए जाते, टाइमली वो कैचेज ले लिए जाते, तो आज यकीनन इस मैच का जो है वो नतीजा कुछ और होता, क्योंकि जिस तरह न्यूजीलैंड की टीम जो है वो उनके अर्ली ऑन 3 विकेट्स गिर चुकी थी 20-25 रन पर, तो लग रहा था कि पाकिस्तान ये मैच जो है वो जीत जाएगा। लेकिन फाइनली वही बात है कि पाकिस्तान मैच जो है वो बनाकर फिर उसको जो है वो हाथ से छोड़ देता है और अगली टीम की झोली में डाल देता है। और यही पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से आज देखने को मिला। पाकिस्तान ने मैच बनाकर फिर जो है वो न्यूजीलैंड को जितवा दिया और ये जो रिलैक्स हो जाते हैं और जो कैचेज छोड़ते हैं वो कहते हैं कैचेज विन द मैचेस। और अगर आप जो है वो अहम मौकों पर अहम खिलाड़ियों के कैचेज छोड़ेंगे, उनको बार बार मौका देंगे, तो आप जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर जीतने के जो है वो काबिल नहीं और ना ही जो है वो आप जीत आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि ये जो है वो स्किल्स की गेम है। ये जो है वो तुक्का आपका एक दिन चल लग जाता है, 2 दिन लग जाएगा, 3 दिन लग जाएगा, लेकिन आपको इंटरनेशनल गेम जीतने के लिए और क्वालिटी साइड्स के खिलाफ जीतने के लिए जो है वो हर चीज में एफिशिएंट होना बहुत जरूरी है और हर चीज में जो है वो आपका अच्छा परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान ने आज पहले बैटिंग करते हुए जो है वो मोहम्मद रिजवान की 90 रन की खूबसूरत इनिंग की बदौलत जो है वो 158 रन बनाए और आपको शुक्रगुजार होना चाहिए मोहम्मद रिजवान का और अल्लाह का कि अल्लाह ने जो है वो मोहम्मद रिजवान को हिम्मत दी और मोहम्मद रिजवान जो है वो आज 90 रन बना सके। अदरवाइज जो है वो पाकिस्तान की टीम जो है शायद जो है वो आज 100 रन भी जो है वो ना बना पाती और पाकिस्तान इबरतनाक शिकस्त से 2-4 होता। लेकिन मोहम्मद रिजवान ने उम्दा बारी खेली, उनने जो है वो 90 रन की बारी खेली और उनकी इनिंग की बदौलत जो है वो पाकिस्तान जो है वो 158 रन तक पहुंच पाया। लेकिन पाकिस्तान जब बॉलिंग करने के लिए आया तो शाहीन शाह अफरीदी ने पहले ही दोनों ओवर्स में न्यूजीलैंड के बैटर्स की और न्यूजीलैंड की टीम की कमर तोड़ दी थी, लेकिन बदकिस्मती से बाकी कोई भी बॉलर उनका साथ नहीं दे पाया और डैरल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने पाकिस्तान को जो है वो बहुत पीछे धकेल दिया और पाकिस्तानी बॉलर्स का मार मार कर उनका जो है वो बुरखस निकाल दिया और अपनी टीम को 7 विकेट से जो है वो जीत दिलवा दी और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि कैसे क्वालिटी क्रिकेट खेलते हैं, कैसे मुश्किल वक्त में जो है वो क्रीज को संभालते हैं और कैसे जो है वो मोहतात तरीके से खेलते हुए अपनी टीम को जो है वो विक्ट्री स्टैंड पर लेकर जाते हैं। क्योंकि उनने साबित किया है कि हर पिच जो है वो छक्के मारने वाली नहीं होती, हर ग्राउंड जो है वो छक्के मारने वाला नहीं होता, हर बॉल जो है वो बाउंड्री से बाहर फेंकने वाली नहीं होती। आपको सिचुएशन के मुताबिक, कंडीशंस के मुताबिक और जो है वो हालात के मुताबिक खेलना पड़ता है। और अगर आप जो है वो क्वालिटी क्रिकेट खेलोगे, आप जो है वो हालात के मुताबिक, कंडीशंस के मुताबिक और जो है वो अगली टीम को इज्जत देकर उनके बॉलर्स की जो मेरिट पर बॉल्स होंगी उनको इज्जत देते हुए खेलोगे तो फिर आज यकीनन जीत जो है वो आपकी होगी। और यही चीज साबित की है न्यूजीलैंड के बैटर ग्लेन फिलिप्स ने और डैरल मिचेल ने और उनने न्यूजीलैंड को बहुत बड़ी यकीनन एक हारा हुआ मैच जो है वो ग्लेन फिलिप्स ने और डैरल मिचेल ने न्यूजीलैंड को जो है वो जितवाया। पाकिस्तान की बैटिंग में भी कोई खास वो नहीं, साइम अयूब जो है वो एक दफा फिर फ्लॉप दिखाई दिए। आजम खान की जगह पे जो साहिबजादा फरहान को लाए थे वो भी जो है वो बिल्कुल फ्लॉप जो है वो खिलाड़ी साबित हुए। इफ्तिखार अहमद जो है वो भी फ्लॉप साबित हो रहे हैं। फखर जमान भी जो है वो एक बड़ी शॉट लगाने के चक्कर में आउट हो गए। बाबर आजम भी जो है वो आज ज्यादा रन नहीं बना पाए। आज जो पाकिस्तान की तरफ से उम्दा बैटिंग की वो थी मोहम्मद रिजवान की, जिनने 90 रन जो है वो नॉट आउट बनाए। पीएसएल के टॉप परफॉर्मर्स को और जो वो साइम अयूब के कहते हैं कि ये इसकी सिग्नेचर शॉट है, बड़ा उम्दा
ओपनर है, उसने साबित कर दिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो लीग्स खेलने का प्लेयर है, वो सिर्फ और सिर्फ पीएसएल में छक्के मार सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो T10 लीग्स में छक्के मार सकता है, वो हल्की टीम्स के खिलाफ जो है वो छक्के मार सकता है, हल्के बॉलर्स के सामने छक्के मार सकता है। अदरवाइज जब भी वो पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल मैचेस खेलेगा तो उससे फ्लॉप जो है वो ओपनर कोई और साबित हो नहीं सकता। और उसने पहले मैच में जो एक मौका पहले मैच में भी उसको मिला था, उसके बाद उन्होंने 5-6 बॉलें खेली थी, जो शॉट्स लगाई थी, उसके बाद जो है वो साइम अयूब बिल्कुल ऑफ द कलर दिखाई दे रहे हैं। आजम खान जिनको जो है वो बड़ा हार्ड हिटर समझा जाना जाता था, वो भी बिल्कुल फ्लॉप साबित हुए हैं। और ये चीज सामने आ रही है कि पाकिस्तान के जो टुलर प्लेयर्स हैं वो बिल्कुल जो है वो लीग्स के ही काबिल है, वो इंटरनेशनल मैचेस खेलने के जो है वो काबिल नहीं है। और आपको जो है वो आपने जो कुर्बानी का बकरा बनाया था फहर जमान को ओपनिंग से हटाकर, आपने वो बहुत बड़ी ज्यादती किया। और जो आपने मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की जोड़ी भी ओपनिंग से तोड़वाई थी, वो भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बाबर और रिजवान के साथ जो है वो ज्यादती की है। हालांकि मैं खुद समझता हूं कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को जो है वो ओपनिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन मोहम्मद रिजवान या बाबर आजम के एक के साथ जो है वो फहर जमान को ओपनर खेलना चाहिए और पाकिस्तान को मिडिल ऑर्डर में किसी स्ट्रॉन्ग बैट्समैन की जरूरत है। इफ्तिखार अहमद भी जो है वो एक बार फिर जो है वो फ्लॉप होते हुए दिखाई दिए और मुझे तो समझ नहीं आती इफ्तिखार अहमद ने पाकिस्तान को आज तक कौन सा ऐसा मैच जो है वो सिंगल हैंडेडली जितवाया है जिसकी बिना पर इफ्तिखार अहमद जो है वो खेलते जा रहे हैं। और मैंने वही बात की थी, पहले मैंने वीडियो बनाई है, उसमें मैंने यही कहा कि शुएब मलिक जो है वो पाकिस्तान टीम की वाहिद पाकिस्तान टीम के लिए ऑप्शन है और शुएब मलिक ही पाकिस्तान को मिडिल ऑर्डर में जो है वो रेस्क्यू कर सकते हैं। अदरवाइज पाकिस्तान को टीम को 5-6 नंबर पर और कोई भी खिलाड़ी जो है वो वक्ती तौर पर रेस्क्यू करता हुआ दिखाई नहीं दे सकता। और अगर कोई और बैट्समैन पाकिस्तान को रेस्क्यू कर सकता है वो है इमाद वसीम। तो शाहीन शाह अफरीदी ने आज 3 विकेट्स हासिल जरूर की हैं और अर्ली ऑन विकेट्स हासिल की हैं और बड़ा उम्दा खेल पेश किया। और उनकी जब वो पहले 2 ओवर उन्होंने किए थे तो लग रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो आज नीचे लग जाएगी और न्यूजीलैंड की टीम हार जाएगी, लेकिन पाकिस्तान के किसी भी बॉलर जो है वो विकेट लेने की कोशिश नहीं की। और शाहीन शाह अफरीदी के अलावा सारे बॉलर पाकिस्तान के, चाहे वो स्पिनर्स हो जाए चाहे वो फास्ट बॉलर्स हो जाए, वो एक बार फिर जो है वो बुरी तरह फ्लॉप होते हुए दिखाई दिए और किसी ने एक भी विकेट लेने की जो है वो कोशिश नहीं की और ना ही किसी को कोई विकेट मिली है। तो इसी वजह से मैंने कहा था कि पाकिस्तान टीम को जो है वो मोहम्मद आमिर की फास्ट बॉलिंग में और जो है वो इमाद वसीम को एज ए स्पिनर जो है वो पाकिस्तान टीम को शामिल करना चाहिए। और नसीम शाह जब आ जाएंगे तो ये हारिस रऊफ और मोहम्मद वसीम जूनियर, अब्बास अफरीदी, खुरम शहजाद और ये आमिर जमाल, ये सारे जो है वो फालतू प्लेयर्स हैं, इनको आप टीम से बाहर निकालिए। और अगर पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में जीतना है तो पाकिस्तान को मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम और शुएब मलिक को पाकिस्तान की टीम में वापस लाना होगा और फहर जमान को जो है वो एज ए ओपनर खिलाना पड़ेगा, क्योंकि आप एक बने बनाए एक सेटल प्लेयर को जो है वो साइम अयूब या फिर साहिबजादा फरहान या हसीबुल्ला या दूसरे रेलू कटों की वजह से जो है वो जाया नहीं कर सकते और उसकी जो जेन्युइन पोजीशन है उस पर जो है वो उसको खिलाएंगे तो पाकिस्तान के लिए जो है वो रिजल्ट्स बेटर आएंगे। खिलाड़ियों को भी पता है कि हम जो मर्जी करते रहे, आज भी पाकिस्तान की टीम में जो है वो लड़ाई की खबरों की जो है वो खबरें चल रही हैं और वो खबरें चल रही हैं मोहम्मद रिजवान की, बाबर आजम की और शाहीन शाह अफरीदी के मुतालिक कि ये आपस में एक दूसरे से नाराज हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमें कौन पूछेगा, हम अपनी मन मर्जी कर सकते हैं। क्योंकि इधर तो ज़का अशरफ का नहीं पता, मोहम्मद हफीज का नहीं पता, जो बैटिंग कोच खुद बने हुए हैं, जो हेड कोच खुद बने हुए हैं, जो टीम डायरेक्टर खुद बने हैं, जब उनको अपने फ्यूचर का नहीं पता तो वो हमें क्या कहेंगे या ज़का अशरफ हमें जो क्या कह लेगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट की जो है वो बदतरीन परफॉर्मेंस की एक वजह यह भी है कि अनसर्टेनिटी इन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और जब पाकिस्तान खिलाड़ियों को पता है कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता तो हर खिलाड़ी जो है वो अपने 4 बंदे या अपनी मस्जिद बनाकर जो है वो अलग से बैठा हुआ है और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जो है वो बुरी से बुरी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम का नुकसान हो रहा है और पाकिस्तान टीम जो है वो मुसलसल हारती जा रही है। तो पाकिस्तान टीम को, मैनेजमेंट को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो कुछ सीरियस फैसले लेने पड़ेंगे, कुछ अच्छे फैसले लेने पड़ेंगे और जो डिजर्विंग प्लेयर्स हैं उनको टीम में लाना चाहिए। और ये जो साइम अयूब और आजम खान जिनको बड़ा हाईली प्रेज किया जाता है कि ये पाकिस्तान का बड़ा ब्राइट फ्यूचर है, ये कुछ भी पाकिस्तान का ब्राइट फ्यूचर नहीं है। और मोहम्मद हारिस जो एज ए विकेट कीपर है वो इनसे दोनों से बहुत बेहतरीन जो है वो फील्डर भी हैं, विकेट कीपर भी हैं, बैट्समैन भी हैं और उसने इंटरनेशनल मैचेस में परफॉर्म करके दिखाया भी हुआ है। तो आपको उसको जो है वो पाकिस्तान की टीम में वापस लाना चाहिए। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।